हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लिया होगा। भले वो पुराना लेक्चर था बट आपके काम का था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया था बेटा एंगल्स के बारे में। वी हैव डिस्कस कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है और किसी को लेक्चर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा ऊपर आई बटन पे आपने करना है क्लिक और आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है एंगल्स के बारे में, वो जरूर देख ले। आज हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है रेडियस का, एंगल का और द लेंथ ऑफ आर्क का। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आर्क, एंगल्स, रेडियस, ये सारी चीजें होती क्या है। तो वी आर गोना डिस्कस इन डिटेल, हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले ये समझ लो कि देखो मैं आपको हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। और इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता था, अगर आपको याद हो पिछले वाले लेक्चर में, तो एक रेडियन मेरे भोले वाले बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपने दिमाग में रखना है। और एक डिग्री किसके बराबर हो जाएगा सर, पाई अपॉन में 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और इनफैक्ट मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं वो भी रिपीट कर देता हूँ कि एक डिग्री में हम बेटा 60 मिनट होते हैं। और ये जो मिनट होते हैं ये घड़ी वाले मिनट नहीं है, उससे इसको रिलेट आपने नहीं करना है। और अगर मैं बात करूं बेटा एक मिनट में 60 होते हैं सेकंड, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो इससे एक और यहाँ पे निकल रहा है कंक्लूजन कि एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पिछले लेक्चर में कवर हो चुकी है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मेरे पास कोई सर्कल हो, उसकी रेडियस हो, उसकी लेंथ ऑफ आर्क हो, उसका सेंट्रल एंगल हो, तो भैया आगे उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है रिलेशनशिप को, वो आप समझे बेटा। कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे रेडियस अवेलेबल है और मेरे पास एंगल अवेलेबल है, और जो एंगल अवेलेबल है वो कौन सा एंगल है, वो सेंट्रल एंगल है। और मेरे पास एक और चीज़ अवेलेबल है भोले बच्चों, मेरे पास अवेलेबल है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आर्क होता है द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को हम आर्क बोलते हैं। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आपने सिंपली यहाँ पे एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर जो थीटा है वो सेंट्रल एंगल है। और एक बात ध्यान रखना भाई, ये सेंट्रल एंगल है, जो थीटा है दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये हमेशा रेडियन की टर्म में होना चाहिए, थीटा हमेशा रेडियन में होगा। एल और आर जो है या तो इन सेंटीमीटर होगा या इन मीटर होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर इन केस अगर आपका थीटा आपको डिग्रीज में अवेलेबल है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर थीटा आपका फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री है या 80 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पाई अपॉन 180 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और इसको काट देना है, तो अल्टीमेटली 4 पाई बाय 9 हमारा रेडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से इफ़ यू हैव एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अब बात कर लेते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। आप समझना, आपसे बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड विद द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, और हमें द लेंथ ऑफ आर्क भी अवेलेबल है। मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले हमारे पास सर्कल है सर, उसका हमारे पास सेंट्रल एंगल अवेलेबल नहीं है। हमारे पास अवेलेबल है रेडियस कितना है 100, और हमारे पास अवेलेबल है क्या, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22। मतलब वी हैव एल कितना है 22। हमेशा ध्यान रखना इसमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और दो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी होती है। तो आपने करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपसे बोल रहे हैं जी एंगल निकाल दो, और एंगल भी निकालना है डिग्री मेजर में। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था कि डिग्री में चेंज करने के लिए आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले लेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। सर हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल कितना है 22 बाय आर कितना है सर 100। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 11/50। ये थीटा आ गया। अब ये किसके टर्म में आ रहा है, ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अगर एक बार मेरे को थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन मिल गया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले मैं सर 11/50 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं यहाँ पर जो पाई है उसकी वैल्यू रखूंगा। तो 11/50 यहाँ पर 180 अपॉन पाई होता है 22, और यहाँ पे 7 चला जाएगा सर, ये 2 पे जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा
63 डिवाइडेड बाय 5। बट अभी हमारा आंसर नहीं आया है। और मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कभी भी डिग्रीज हमारे अपॉन में नहीं होते और कभी भी डिग्रीज हमारे बेटा डेसिमल में भी नहीं होते हैं। तो अगर डिग्रीज हमारे पास अवेलेबल है सर, वी हैव टू डिवाइड। और ये ऐसा डिवीजन है जो आपको रफली करना पड़ेगा बट एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। मतलब आपने 63 को 5 से डिवाइड करना चाहिए। कितने में जाएगा? 5 1 जा, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 2 जा पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 डिग्री। फिर मैंने आपसे कहा था जो बच जाता है रिमाइंडर, वो रिमाइंडर लेना है, डिवाइजर लेना है और 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि डिग्री को वी आर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सर इससे इसको काट देंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा आई थिंक, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट और ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा एल्गोरिथम है, बस ये रिलेशनशिप आपने दिमाग में रखना है। 2 चीज़ें आपको नोन होंगी, एक अननोन होगी, आप आराम से निकाल। अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th लूँ तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम पता है क्या आती है? उन लोगों को समझ नहीं आता है कि सर यहाँ पे सेंट्रल एंगल भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क भी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो मेरे भोले बच्चों आप समझो सर ध्यान से इधर। आपके पास जो सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल सर्कल के अंदर आपको दिया है डायमीटर। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर सर हमारे पास जो डायमीटर है अगर वो 40 है तो रेडियस है वो 20 हो जाएगी। तो ये वाला हिस्सा हमारा 20 आ जाएगा। सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क नहीं, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है 20। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास 20 है। चलिए सर, तो ये 20 है। तो एक बात बताओ यार, जब जो कॉर्ड है वो भी 20 है, जो रेडियस है वो भी 20 है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल हो गई और मैं इसको नाम दे दूं, इसे ओ ए बी मान लूं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया देन वी कैन से दैट कि सर हमारा जो यहाँ पे अल्टीमेटली जो थीटा है उसका सिंपल गोल क्या हो जाएगा सर? सर 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। तो अगर मेरे को जो थीटा है वो 60 डिग्री मिल गया, अब मुझे क्या करना है सर? अब मेरे को सिंपली फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखो थीटा 60 डिग्री है, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, दैट बिकम π/3। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? L/r। जो वैल्यूज है फटाफट से डाल दो भैया। L देखो थीटा कितना है? π/3। L कितना है सर? निकालना है। सर रेडियस कितना है? 20। सर यहाँ पे 22/7 कर दो, इंटू में 1/3 इंटू 20 इज इक्वल टू L। कुछ कट रहा है काट दो, वैसे तो फिलहाल कुछ कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 440/21। तो इसको बेटा डिवाइड कर देना, डिवाइड करके डेसिमल में आपका आंसर आएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब बात कर लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे कई बार क्या मांग लेता है? रेशियो मांग लेता है, वो भी आपको बेटा आना चाहिए। इस बार हमारे पास जो सर्कल्स अवेलेबल है बेटा वो 2 हैं। एक सर्कल हमारे पास है जिसका हमें एंगल दे रखा है कितना? आई थिंक 60 डिग्री। एक हमारे पास सर्कल है जिसका एंगल है बच्चों 60 डिग्री, और एक और सर्कल हमारे पास है जिसका एंगल दे रखा है 75 डिग्री। तो एक को मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल θ1 इज 60 डिग्री और एक को ले लेता हूँ θ2 इज 75 डिग्री। अब मुझसे वो क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। और एक चीज़ उसने हमें बोला हुआ है कि देयर इज सेम लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ जो है वो सेम है। अब मेरे बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरी बात समझना। आपको पता है कि यार जो आपके पास यहाँ पे है ना θ1 और θ2, उसको आप ना रेडियन में कन्वर्ट कर लो। बट क्योंकि यार यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि आप काटना मत, आप इसको ना ऐसे ही रहने दो। 60 π/180 मत काटो, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से θ2 ले लो, कितना आ जाएगा? 75 इंटू में π/180। आई नो कटिंग हो रही है बट आपने स्मार्ट प्ले इसमें करना है बेटा, काटना नहीं है। नाउ आपको पता है कि यार इसकी रेडियस को मैं R1 मान लेता हूँ, इसकी रेडियस को मैं R2 मान लेता हूँ, इसकी लेंथ को L1 ले लेता हूँ, इसकी लेंथ को L2 ले लेता हूँ। नाउ L1 देखो, मुझे एक चीज़ पता है, मैं यहाँ पे अगर स्पेसिफाई करूँ कि जो मेरा थीटा है वो होता है L डिवाइडेड बाय R, और जो L है वो हो जाएगा R इंटू थीटा। तो ये चीज़ तो कन्फर्म्ड है। तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सेड कि सर दोनों की जो लेंथ है ना वो बराबर है। अगर दोनों की लेंथ बराबर है, ध्यान देना बेटा, अगर दोनों की लेंथ बराबर है मतलब L1 इज इक्वल टू L2 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं R1 इंटू θ1 इज इक्वल टू R2 इंटू θ2 आ गया। अब R1 मेरे बोले बच्चों पता, हमारे पास θ1 ऑलरेडी है 60 π/180,
सर R2 हमें नहीं पता, θ2 हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 75 पाई अपॉन में 180। और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो कुछ कट रहा है, यस सर, पाई से कट गया पाई, 180 से 180 कट गया, अब एडवांटेज मिला। इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि आपके पास अगर θ1 θ2 है और आपका कट भी रहा है और आपको रेशियो निकालना है बेटा, तो आपने क्या करना है, उनको काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ एडवांटेज मिल जाता है। तो R1 के अपॉन में R2 ले जाओ और 75 के अपॉन में 60 ले जाओ। भैया किससे कट रहा है देख लो फटाफट से, ये जाएगा सर, ये 15 की टेबल में जाएगा, 15 5 ज़ा 15 4 ज़ा, तो सर जो रेशियो आएगा R1 अपॉन R2 का वो आ जाएगा 5:4। हमें रेडियस का ही रेशियो निकालना था और वो हमने इजीली निकाल दिया। तो आई विश बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो बच्चों को कई बार परेशान करता है, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भाई MCQs के लिए बड़ा प्यारा है यार, वो MCQs के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक व्हील है जो लेता है 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में। तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि बताइए उसने 1 सेकंड में कितना रेडियन, डिग्री नहीं, कितना रेडियन एंगल बनाया होगा। तो मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि देखो मेरी बात समझना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन, आप ना एक काम करो, इन 60 बेटा सेकेंड लिख दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 1 सेकंड के कितने रेवोल्यूशन है वो निकालना ज़रूरी है। और 1 मिनट के दे रखे हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 रेवोल्यूशन। तो सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 1 सेकंड में कितने आएंगे भैया, 360 डिवाइडेड बाय 60। काट पीट के कितने रेवोल्यूशन हो गए सर, यहाँ पे 6 रेवोल्यूशन आ गए। फिर आप क्या लिखोगे, एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा सर, 1 रेवोल्यूशन में एंगल बनेगा 360 डिग्री। तो एंगल मेड इन 1 सेकेंड बोल लो या 6 रेवोल्यूशन बोल लो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा सर, 1 सेकेंड में 6 बार पहिया घूम रहा है और एक बार घूमने में 360 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे 6 इंटू में 360 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे थीटा तो मिल गया बट वो मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो व्हाट आई डू, मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। भैया ये 2 पे जाएगा एंड 12 पाई विल बी माई आंसर। तो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो बेटा 3.1 का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट और उस पर बेस करेंगे फिर हम न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, एंड विच इज मैं कहूँगा भाई आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। एक बार अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ आ गया ना, तो अभी मान के चलो कि आपके लगभग मैं कहूँगा कि 20 से 25 फॉर्मूलाज अब याद करने से बच जाओगे। और एक बार आपको ये सिस्टम समझ में आ गया ना, तो आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 और मिसलिनियस भी बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेंट सिस्टम सर होता क्या है। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में बेटा, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इसके अंदर आपको ना बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। आप पहले तो समझो कि ये बनता कैसे है, फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सबकी बात हम करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि देखो यार, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। एवरीवन नोज अबाउट इट। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। हम मान के चल रहे हैं कि ये एंगल हमारा 0 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पे भैया आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर यहाँ पे आपका ये 180 का बनेगा, ये 270 का बनेगा, और इसके हिसाब से अगर एक और रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो 360 का बनेगा। पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद तो 0 जो है दैट बिकम्स कितना, 360 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल्स आएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। देखो एक बात ध्यान रखना भाई, 90 मतलब होता है π/2, 180 मतलब होता है पाई, 270 मतलब होता है 3π/2। ये आपको याद होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए। और 360 मतलब होता है 2π। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले करना क्या मेरे बोले बच्चों, सबसे पहले यू विल हैव टू स्प्लिट। मतलब आपने बेसिकली समझना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल लाई करेगा। यहाँ पे एंगल लाई करेगा सर 90 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल आएंगे वो 90 से आएंगे कम। और कौन सा एंगल लाई करेंगे सर, और अगर पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो एंगल 360 डिग्री से बड़े होंगे वो भी यहीं लाई करेंगे। तो 90 से छोटे और मैं कहूँगा 360 से बड़े, इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर मैं लिखूँ तो π/2 से छोटे एंड कहूँगा 2π से, ये इसमें लाई करेंगे, राइट। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंगल लाई करेगा सर π/2 प्लस थीटा एंड 180 में माइनस थीटा। मतलब 90 से बड़े और 180 से छोटे एंगल्स हमारे यहाँ लाई करेंगे।
फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे सर आ जाएगा 180 से बड़े बट 270 से 180 से बड़े और 270 से छोटे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा सर 270 से बड़े बट 360 से छोटे, 360 से छोटे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सर 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। उसके अलावा एक और एंगल यहाँ ट्राई करेंगे, वो होंगे बेटा आपके नेगेटिव वाले। अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल हमारा बनता है दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट मस्ट बी अ नेगेटिव, क्योंकि वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। जो पॉजिटिव एंगल बनते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाले होते हैं, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब एक बात और आप दिमाग में रखना बेटा कि यहाँ पर होता है सर ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शन पॉजिटिव। देखो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्लोगन याद कर लो, स्कूल के बाद क्या आता है, कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एक और स्लोगन है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो अगर आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और आपको अगर जाना है कॉलेज, आपके बड़े बड़े सपने हैं बेटा, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोई भी स्लोगन आप याद कर सकते हैं। तो ए मतलब होता है भोले बच्चों ऑल पॉजिटिव, एस मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सर यहाँ पर आता है, यहाँ पे T4 क्या होता है, 10 और उसका जस्ट उल्टा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ पर सर क्या आ गया 100%, यहाँ पे C4 कॉस, तो कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब सर सवाल ये उठता है कि सर हाउ वी यूज दिस क्वाड्रेंट सिस्टम। उसके लिए आपको एक बात और याद रखनी है कि पाई या 2π अगर आता है तो उसमें होता है नो चेंज, मतलब साइन विल बिकम साइन, कॉस कॉस रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आ गया बेटा, क्या ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास गलती से आ गया क्या π/2 या 3π/2, तो उसमें होता है चेंज। और वो चेंज क्या होता है, साइन चेंज होता है कॉस के अंदर, कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, टेन चेंज होता है कॉट के अंदर, कॉट चेंज होता है टेन के अंदर, सेक चेंज होता है कॉसेक के अंदर, एंड कॉसेक चेंज होता है सेक के अंदर। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है कि π/2 एंड 3π/2 चेंज करता है, जबकि पाई और 2π, मतलब ऐसे याद कर लो कि एक्स एक्सिस पे नो चेंज एंड वाई एक्सिस पे चेंज। ये भी एक आसान तरीका हो सकता है इसको याद करने का। अब सर सवाल उठता है हाउ वी इंप्लीमेंट दैट, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे मेरे भोले बच्चों, ध्यान देना। जैसे आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल साइन पाई, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि इनिशियली आपके पास क्या अवेलेबल है, इनिशियली आपके पास अवेलेबल है पाई। तो अगर आपके पास अवेलेबल है पाई, तो मैंने क्या बोला, पाई में नो चेंज होता है, मतलब साइन विल रिमेन साइन, मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो साइन थीटा ही होगा 100%, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आपने देखना है कि सर 180 प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा सर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर, जहां पर कौन कौन पॉजिटिव होता है सर, 10 और कॉट क्या होते हैं जी पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। हमारे पास क्या है साइन, दैट शुड बी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा मेरे भोले बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगले की बात करते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे कॉसेक 2π प्लस थीटा, आपने देखा सर 2π है, 2π मतलब कितना होता है 360, मतलब क्या हो गया सर एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए सर, नो चेंज, मतलब कॉसेक विल रिमेन कॉसेक, कॉसेक तो सर कॉसेक ही आ जाएगा। नाउ यू हैव टू थिंक सर यहाँ पे 2π प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, जहाँ पे क्या होता है सर, अगर मैं क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो सर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या रहेगा सर, पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, अब लगा दोगे दैट्स योर चॉइस, वैसे ना भी लगाओ तो बेटर है। अब जैसे मैंने एक और लिया, मैंने लिया यहाँ पे सेक फॉर एग्जाम्पल 3π/2 लिया माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपने देखा 3π/2, आपके दिमाग में आया 270, आपको समझ आया कि सर यहाँ पे 270 में तो चेंज होगा, तो आपने कन्वर्ट कर दिया सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया सर, कॉसेक में, क्योंकि सेक किस में चेंज होता है, सेक चेंज होता है सर कॉसेक में। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सर ये लाई करता है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 में, जहाँ पर कॉट और 10 पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे तो कॉसेक आ रहा है, सॉरी इसको नहीं देखना होता, हमेशा यहाँ देखना होता है कि बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो यहाँ के हिसाब से सर ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया साइन फॉर एग्जाम्पल π/2 प्लस थीटा, आपने देखा सर यहाँ पे π/2 है, मतलब चेंज होगा, तो कौन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस के अंदर, साइन चेंज होगा बेटा कॉस के अंदर, तो आपने पहले चेंज कर दिया। फिर आपने देखा कि यार
90 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है? तो आपके दिमाग में आया सर 90 प्लस थीटा लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर आई थिंक सेकंड में। तो अगर ये सेकंड में लाई करता है तो उसके हिसाब से हमारा जो साइन है, देखो बच्चा क्या करता है, कॉस देखता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, वो यहाँ नेगेटिव लगा देता है। जबकि देखना क्या है, आंसर नहीं देखना, यू हैव टू लुक एट द जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग फंक्शन था, दैट वाज साइन ना। तो अगर साइन है तो ये क्या होगा बेटा, ये 100% पॉजिटिव होगा। तो चेंज और आपको नो चेंज का ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल क्या रखना है कि वहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, यही है क्वाड्रेंट सिस्टम। ऐसे कितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो, आपकी इच्छा है बेटा। तो सबसे पहले मैं कवर करूँगा आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और फिर हम बात करेंगे 6 to 11 तक। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपके सामने रखता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, तो ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। देखो कॉस हमें दिया माइनस का 1/2 और एक्स लाई कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 में। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आपने समझना। अगर आपके पास कॉस कितना है, कॉस आपके पास माइनस का 1/2 है और आपको अदर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बचपन वाला मेथड। कौन सा मेथड सर? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। भाई वो कॉन्सेप्ट मत लगाओ, उससे आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दे लो जरा यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने 3 बेसिक फॉर्मूलाज, कौन से वाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, इज इक्वल टू 1, 1 प्लस का टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब मैं अभी 11th के फॉर्मूलाज की बात ही नहीं कर रहा, I'm talking about कि क्लास जो 10th में सीखा है वही फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में, तो आपको पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से 10 और कॉट को हम पॉजिटिव करेंगे, बाकी सबको नेगेटिव करेंगे, बट साइन चेंज हम बिल्कुल एंड में करेंगे। और 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सेम है, तो एक न्यूमेरिकल डिटेल में करा देता हूँ, बाकी बचे हुए 4 करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो आप सबसे पहले क्या सोचो कि कॉस आपके पास अवेलेबल है, तो कॉस से सबसे ईजिली जो हम निकाल सकते हैं वो क्या है सर? कॉस से हम सबसे ईजिली निकाल सकते हैं साइन। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कॉस एक्स की वैल्यू सर यहाँ पे -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4 हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू √1 - 1/4 करूँगा तो 4 - 1/4 विच इज़ √3/2 आ जाएगा। ये मेरा साइन एक्स आ गया, ठीक है जी। तो कॉस की वैल्यू कितनी है -1/2, साइन की वैल्यू √3/2। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं सोच रहा, आपने भी नहीं सोचना है। अब देखो भाई सर, साइन आ गया, कॉस आ गया, क्या निकाल सकते हैं? tan x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? sin x अपॉन cos x, बचपन वाले फॉर्मूला। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3/2 - 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव अभी मत देखो, कोई बात नहीं। अब जो tan है उससे इजीली क्या निकाल सकता है सर? उससे निकल सकता है cot x। कैसे? उसी का रेसिप्रोकल कर दो। और सर जो हमारे पास ऑलरेडी कॉस था उससे और इजीली क्या निकल सकता है? देखो कॉस से और इजीली निकल सकता है आपका sec x। कैसे सर? इसका भी उल्टा कर दो। और हमारे पास जो साइन हमने निकाला है उससे क्या निकल सकता है सर? उससे निकल सकता है सर cosec x। कितना आ जाएगा? 2/√3। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब उसके हिसाब से हमारे सारे फंक्शंस आ गए हैं। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है मेरे भोले बच्चों? वो रिक्वायरमेंट ये है कि नाउ वी हैव टू चेंज द साइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3, तो हमारा सर यहाँ पे जो साइन x है क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर वो तो नेगेटिव होना चाहिए। सर जो हमने tan निकाला है जो कि नेगेटिव आ रहा है उसे पॉजिटिव कर देते हैं, और जो हमने cot निकाला है जो कि नेगेटिव आ रहा है मेक इट पॉजिटिव, और उसके अलावा जो सेक आ रहा है दैट विल बी सर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव ही रहेगा। और जो हमने सर कॉसेक निकाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने पहले सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल लेनी है बेटा, उसके बाद आपने चेंज करने हैं साइन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। मैंने आपको इसमें क्या बता दिया बेटा कि रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम को अप्लाई करने का तरीका समझा दिया, और एक टाइप के केस करा दिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें सिर्फ एंगल का यूज़ नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड में कौन पॉजिटिव है उसका हम यूज़ करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो मैं आपको कराऊंगा स्प्लिटिंग ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से एंगल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टू अंडरस्टैंड टू लर्न हाउ टू लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड मिसलिनियस में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको फॉर्मूले याद ही नहीं होते हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी ट्रिक समझा दूंगा कि
कौन से फॉर्मूला को दिमाग में रखने का क्या तरीका है, और आई विश वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बेटा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया करो। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंगल स्प्लिटिंग की। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।